कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी जनसभा में सरकार बनने पर आटा के साथ डाटा फ्री देने की बात की है। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। करीब 45 मिनट के अपने भाषण में अखिलेश यादव सरकार बनने पर कई लोक लुभावन वायदों को पूरा करने की बात करते रहे। जनसभा के बाद बिना पत्रकारों से बात किए वे सैफई के लिए रवाना हो गए। कन्नौज की तिरवा विधानसभा के हसेरन पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। हसेरन के रामलीला मैदान में भीड़ देख गदगद दिखे अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह लोगों में उत्साह है उससे लगता है कि कन्नौज देश की सबसे बड़ी जीत में शामिल होने जा रहा है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने यह कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई, किसानों की जमीन छीनने का काला कानून ले आए। हमारी सरकार बनी तो एमएसपी कानून के साथ कर्ज भी माफ होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा, प्रधान न सहयोग करते तो विकसित भारत यात्रा न चल पाती। सपा सुप्रीमो ने सरकार बनने पर अग्निवीर खत्म कर स्थायी नौकरी देने का वादा भी किया। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर बनाकर शहीदों को ससम्मान घर लाने का हक भी इस सरकार ने छीना। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी आ गई तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल की ही बचेगी। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को अखिलेश यादव ने खटारा इंजन कहते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के बैनर से एक इंजन हुआ गायब। अब इंजन के साथ खटारा इंजन वो भी कहीं कहीं गायब है। भाजपा से क्षत्रिय समाज की नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार क्षत्रिय समाज तलवार नहीं मतवार करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम बाबा साहब के नाम पर ही रहेगा। हमारी सरकार आई तो रसूलाबाद हवाई अड्डे और पैरामेडिकल कॉलेज के नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखेंगे। जिले की बंद विकास योजनाओं को सरकार बनने के बाद चालू कराने का वादा भी अखिलेश यादव ने किया। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, इनके सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, वैक्सीन लगवा दी। अब तो यूके के कोर्ट से फैसला लिया गया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनका हार्ट फेल जल्दी हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ, वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे? बताओ, भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब अपना सर्टिफिकेट नहीं छीनना चाहते थे बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी, ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब सारे कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया। इनकी सरकार में 1000 किसान शहीद हुआ है। हाथ से किसान की हत्या हुई है। किसानों पे, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं झुका, अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। और फ्री डाटा देने का काम करेंगे, क्योंकि आज से सब कुछ चल रहा है। मोबाइल से लेकर के सब जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे, विकास करेंगे। यही हमारे शास्त्री जी ने गोद लिया था, गोद लेकर के भूल गए। अखिलेश भैया गोद लेके गोद कर दिया उन्होंने विकास यहाँ पर। हमारे शिक्षा को भी धोखा किया उन्होंने। ये हमारे अंग्रेजा के साथ भी न्याय किया है। हर वर्ग के लोगों को दुख पहुंचाया इन्होंने। इसलिए मैं मानता हूँ इस बार कन्नौज की सुगंध नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए, नकारात्मक
करने जा रही है। इस चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव और नकारात्मक बातचीत करने वालों का सफाया होगा। सफाया करोगे आपको? सरकारी विभाग में लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। और आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिस्सात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।